पर फिर स्वागत है फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप सभी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट जैसा कि मुझे मिल रहे हैं, किसी को मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, किसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए और किसी को अपने यूनिवर्सिटीज या स्कूल से रिलेटेड उनको क्वेश्चन चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, जैसे अभी हमारा 1857 रिवोल्ट चल रहा है, जैसे ही 1857 रिवोल्ट खत्म होता है उसके जस्ट बाद एक वीडियो लेक्चर हम और डालेंगे। उसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन होंगे, हर एग्जाम से रिलेटेड। सो थोड़ा टाइम के लिए आप वेट कीजिए। आज ये हमारा 1857 रिवोल्ट का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड हमारे पास कोई लेक्चर नहीं बचेगा। हमने 1857 रिवोल्ट को बहुत वास्ट में कवर किया है। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली आपका व्हाइट म्यूटनी या श्वेत विद्रोह है। आपको पता होना चाहिए 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ें कवर की है। आपका माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को हमने कवर करने की कोशिश की है। अब इमेजिन कर सकते हो कि जब आपका फ्यूचर विद पास्ट शाहमल जैसे मास लीडर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बना सकता है। सो उसके अलावा हमने वीकनेस, क्रिटिसिज्म, सिग्निफिकेंस, आउटकम, नेचर ऑफ द रिवोल्ट, रीजन, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 1857 रिवोल्ट, हमने हर चीज़ें कवर की है आपके 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड। सो मुझे बचता नहीं है कि 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड इसके बाद भी कुछ टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट जो रहा होगा जो हमने कवर नहीं किया होगा। यदि आपको लगता है कि 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक या कोई भी आपका पैराग्राफ या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो आप कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बता दीजिए। हम उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेक्चर अलग से बना के और आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका व्हाइट म्यूटनी, सफ़ेद विद्रोह या श्वेत विद्रोह। आपको पता होना चाहिए 1857 रिवोल्ट होने के बाद उसको इंडिया के अंदर सप्रेस कर दिया जाता है। 1857 रिवोल्ट के बाद आपका 1858 का एक्ट आ जाता है, 1858 का एक्ट। और उसके बाद जो पावर होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पूरी तरह ट्रांसफ़र होके और ब्रिट्स गवर्नमेंट को चली जाती है, या आप क्वीन जो वहाँ पे किंगशिप होती है उनके पास चली जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सारी पावर सौंपने के बाद उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहले दो आर्मी थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की आर्मी और एक क्वीन आर्मी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की आर्मी थी तो उसको एक टाइप का भत्ता दिया जाता था। मीन्स आप अपने कहीं पे भी बाहर जाके काम करना स्टार्ट करते हो, वर्क करना स्टार्ट करते हो आर्मी के थ्रू, तो आपको एक स्पेशल अलाउंसेज मिलता है। वो सिर्फ और वो अलाउंस जो था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को दिया जाता था, ना कि आपकी क्वीन आर्मी को भी। और जब आपका सारी की सारी जो भारत की पावर थी या पावर ऑफ अटॉर्नी थी जब वो क्वीन के पास आ जाती है, तो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे उन लोगों को भत्ता मिलना बंद हो जाता है। और यही आपका व्हाइट म्यूटनी है। क्योंकि जैसे ही वो भत्ता मिलना बंद हो जाता है तो जितने भी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक होते हैं, मीन्स जो यूरोपियन सैनिक्स होते हैं, उनके मन में तरह तरह की विचारधाराएं उभर के सामने आ जाती है और वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट रिवोल्ट कर दिया होता है उन्होंने। लेकिन ब्रिट्स गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाता है कि यदि अभी व्हाइट म्यूटनी हो जाती है तो पहले से ही इंडिया का जो लोग थे या इंडिया का जो मास था वो ऑलरेडी पहले से ही उस स्थिति में है कि दोबारा से रिवोल्ट को कैच कर सकता है। क्योंकि 1857 रिवोल्ट की घटना को कुछ दिन हुए थे और लोगों में अभी भी रोष था, चाहे उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरी तरह से सप्रेस किया हो। लेकिन उनके मन में एक डर था, क्योंकि व्हाइट म्यूटनी को भारत में पहले से ही दयनीय ब्रिटिश स्थिति के लिए एक शक्तिशाली खतरे के रूप में देखा जा रहा था।
और जिससे भारत के लोग भी उत्तेजित हो सकते थे और एक नया विद्रोह भी हो सकता था व्हाइट म्यूटनी की वजह से। जो आपकी व्हाइट फोर्सेस थी या आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, या तो उनको भत्ता बोनस दिया जाए या उन्हें दायित्व मुक्त कर दिया जाए, मीन्स उनको सर्विस से फ्री कर दिया जाए। लोगों की अंदर एक्रोश को देखते हुए और व्हाइट जो सैनिक थे उनकी डिमांड को देखते हुए सरकार ने उनकी मांग को एज सुन एज पॉसिबल स्वीकार कर लिया। और उनकी मांग को स्वीकार करने के बाद सरकार ने बोला कि आप घर वापस जाने का विकल्प चुनते हो तो आप घर वापस जा सकते हो। इस तरह से जो आपकी आर्मी की 2 यूनिटें थी, वो दोनों यूनिटें डिजोल्व हो जाती है। जिनको घर जाना था वो घर चले जाते हैं। बाकी के जो सैनिक होते हैं वे क्वीन आर्मी के थ्रू काम करते हैं विदाउट एनी अलाउंसेज। सो ये 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड आपके कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं आएंगे, सिर्फ आपका 1 या 2 वीडियो लेक्चर आएंगे जिनके अंदर आपके क्वेश्चन फॉर्मेट होंगे हर एग्जाम से रिलेटेड। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद फास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप लोगों ने भी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे आ रहा है कंटिन्यूसली आ भी रहे हैं और मैं कंटिन्यूसली उनका रिप्लाई करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे।